अगर आप भी इस प्रकार की फ़ोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप डीप फेक वीडियोस, फेक प्रोफाइल या फिर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। इस प्रकार का ट्रेंड आपको इस प्रकार के फ्रॉड का शिकार बना सकती है। इसके लिए आप सावधान हो जाइए और जागरूक भी हो जाइए, क्योंकि ट्रेंड फॉलो करना ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि किस हद तक हमको उस ट्रेंड को फॉलो करना है, कितना हमको केयरफुल होना है। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी चीज़ मुफ्त में, फ्री में मिल रही है, तो हम ही उसके प्रोडक्ट हैं। हमारा ही डेटा शेयर करके उसका दुरुपयोग बाद में हो सकता है। इन वेबसाइट का उपयोग करने से पहले लोगों को इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा के लिए भी ये वेबसाइट दावा करती है कि उनकी प्राइवेसी सुरक्षित है। तो इसके बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं, जिसके बारे में हमको पहले से ही ध्यान में रख के उन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है। बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं ऑनलाइन, जो कुछ तो फेमस होंगी जिसके बारे में सबको पता है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो डिफरेंट तरह की इमेजेस क्रिएट करने का दावा कर रही हैं। कुछ समय पहले जिबली आर्ट और अब नैनो बनाना, इमेज बनाने का ट्रेंड सोशल मीडिया में काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। आजकल के युवा या जेन जी कह सकते हैं, जो इस प्रकार की फ़ोटो को सोशल मीडिया में लगातार अपलोड कर रहे हैं। दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है और कुछ ही समय में ये आपकी फ़ोटो को साड़ी लुक या 3D लुक में पेश कर देता है। इसलिए लाखों व्यूज़, लाखों लाइक्स भी मिल रहे हैं। इसलिए युवा लगातार इस प्रकार की फ़ोटो जो है वो सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। इसके लिए आपको गूगल जेमिनी पर जाना है और आपकी नॉर्मल फ़ोटो को आप कुछ ही सेकंड में एआई रेट्रो स्टाइल विंटेज फ़ोटो में तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ प्रॉम्प्ट डालने हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ और तरीके से फ़ोटो बनाना है तो आपको उसके लिए कुछ दूसरे प्रॉम्प्ट डालने पड़ेंगे और ये आपकी फ़ोटो को 3D स्टाइल में तब्दील कर देगा। और लगातार ये काफ़ी सरल है, काफ़ी कम समय लगता है। इसके लिए कोई तकनीकी कौशल की ज़रूरत नहीं है। इसलिए लगातार जो युवा है इस प्रकार के फ़ोटो को एडिट करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। अगर आप भी इस प्रकार की फ़ोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप डीप फेक वीडियोस, फेक प्रोफाइल या फिर ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। इस प्रकार का ट्रेंड आपको इस प्रकार के फ्रॉड का शिकार बना सकती है। इसके लिए आप सावधान हो जाइए और जागरूक भी हो जाइए, क्योंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, राजनांदगांव की पुलिस भी कह रही है। इसके लिए राजनांदगांव की पुलिस लगातार जो है वो जागरूकता अभियान भी चला रही है। एक एआई एडिटेड फ़ोटो और आपकी पहचान जो है वो चोरी हो सकती है, और यही ट्रेंड जो है वो आज के समय में आपके पहचान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। क्योंकि आप जो है वो फ़ोटो तो डाल देते हैं, फ़ोटो डालने के बाद आपको भी पता नहीं रहता कि ये जो फ़ोटो है इसका उपयोग जो है वो बाद में कहाँ, कब और कैसे हो पा रहा है। ये इस प्रकार के वेबसाइट जो है वो आपके फ़ोटो के ज़रिए आपकी बॉडी मैपिंग और फेस डेटा को सेव कर लेते हैं, और इसके बाद इस डेटा का इस्तेमाल जो है वो डीप फेक वीडियोस बनाने और फेक प्रोफाइल चलाने और यहाँ तक ऑनलाइन फ्रॉड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपका कोई डीप फेक वीडियोस बना लिया तो आप क्या ही कर लेंगे। तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, और आप जब इस प्रकार के फ़ोटो एडिट करवा रहे हैं एआई की मदद से, एआई वेबसाइटों की मदद से, तो आप थोड़ा-सा सावधान हो जाइए और इसके बारे में सर्च कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की वेबसाइट जो है वो लगातार सुरक्षा का दावा तो करती है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी पुलिस जो है वो इस प्रकार की वेबसाइट को असुरक्षित मान रही है। और लगातार देखे होंगे कि जब सुरक्षा का दावा करते हैं तो कहीं कई सारे टर्म और कंडीशन रहते हैं जिसको हम अच्छे से पढ़ते नहीं, और लगातार हम परमिशन दे देते हैं हमारी फ़ोटो को किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। तो राजनांदगांव की सीएसपी मैडम वैशाली जैन ने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आगे आप वीडियो में देख सकते हैं। देखिए, अभी एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें लोग एआई जनरेटेड फ़ोटोज़ या वीडियोज़ क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो किसी चैटबॉट से के थ्रू कर रहे हों या फिर किसी वेबसाइट के थ्रू कर रहे हों। तो ये एक ट्रेंड जेन ज़ीज़ में, या फिर नॉट जस्ट जेन ज़ीज़, बाकी के वर्ग के लोगों में भी बहुत ज़्यादा पैटर्न में है। तो ये एक तरह की ब्लाइंड फॉलोइंग होती जा रही है, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 1 कि इससे हमारी प्राइवेसी भी वायलेट हो रही है। जो हम डेटा शेयर कर रहे हैं इन कंपनीज़ को या इन वेबसाइट्स को, हमें इसके बारे में ये भी नहीं पता कि ये डेटा कहाँ जा रहा है। दूसरा, अगर कुछ भी डेटा अटैक होता है, ब्रीच होता है, तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं। इसका नंबर 1 ये है कि हमारी जो फ़ोटोज़ या वीडियोज़ जो हम डाल रहे हैं, जो अपना ही पर्सनल डेटा हम शेयर कर रहे हैं, वो डीप फेक में भी यूज़ हो सकता है। दूसरा, हमारी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, मतलब हमारी पहचान चोरी करके उसमें साइबर क्राइम्स वगैरह भी हो सकते हैं। तीसरा, इसमें साइबर अपराध भी हो सकते हैं। तो ट्रेंड फॉलो करना ठीक है, लेकिन हमको ये भी पता होना चाहिए कि किस हद तक हमको उस ट्रेंड को फॉलो करना है, कितना हमको केयरफुल
होना है। हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई भी चीज़ मुफ़्त में, फ्री में मिल रही है, तो हम ही उसके प्रोडक्ट हैं। हमारा ही डेटा शेयर करके उसका दुरुपयोग बाद में हो सकता है। तो इसलिए हम सबको केयरफुल होना है। दूसरा, अगर कोई ऐसा साइबर फ्रॉड होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो आप 1930 पे कॉल करें या फिर साइबर पोर्टल में उस अपराध को दर्ज कराएँ जिसमें तुरंत कार्रवाई होगी। तो केयरफुल रहिए, सुरक्षित रहिए। मैम, इन वेबसाइट का उपयोग करने से पहले लोगों को किन बातों का ख़्याल रखना चाहिए? क्योंकि सुरक्षा के लिए भी ये वेबसाइट दावा करते हैं कि उनकी प्राइवेसी सुरक्षित रहेगी। आपने कुछ भी फ़ोटो शेयर करने के पहले एक बहुत लंबी प्राइवेसी पॉलिसी की बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं। तो इनमें से एक बार आप पूरा पढ़ के देखिए, इतनी लंबी गाइडलाइन होती है कि हम उसको पूरा पढ़ते भी नहीं हैं। नंबर 1। दूसरा, अगर डेटा ब्रीच होता है, कुछ भी अटैक होता है, उसके बाद हमारे डेटा का क्या हो रहा है, उसके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। तो कोई भी ट्रेंड अगर ब्लाइंडली हम फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उसके दुरुपयोग होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अभी आपको पता होगा बहुत सारी डीप फेक वीडियोज़ वगैरह बनती हैं, बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ की भी बनती हैं, उनके बारे में हमें पता लग जाता है। बट अगर किसी कॉमन इंसान का डीप फेक वगैरह बन रहा है, तो एज़ आम नागरिक हमको नहीं समझ आएगा, हम उसको सच ही मानेंगे। तो इसके बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं जिसके बारे में हमको पहले से ही ध्यान में रख के उन्हीं चीज़ों का यूज़ करना है। बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं ऑनलाइन, जो कुछ तो फ़ेमस होंगी जिसके बारे में सबको पता है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो डिफरेंट तरह की इमेजेस क्रिएट करने का दावा कर रही हैं। तो लोगों को जनरली नहीं पता और उनकी कोई प्राइवेसी गाइडलाइंस पॉलिसीज़ नहीं होती है। हम उनको बिना पढ़े ही अपने पर्सनल डेटा को शेयर करते हैं जिसमें बाद में उसमें कई तरह के अपराध भी आते हैं, जो बहुत सारी कंप्लेंट्स वगैरह भी हमारे पास थाने में भी आती है जिसकी। मैम, इससे बचाव के लिए राजस्थान को पुलिस किस प्रकार से प्रयास कर रही है? सबसे पहले तो हर तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स दिए जा रहे हैं। साइबर पोर्टल भी है जिसके थ्रू या 1930 के थ्रू कोई भी कंप्लेन करता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। अगर आपकी कोई भी डीप फेक या कोई भी मॉर्फ्ड इमेज अगर शेयर होती है और साइबर पोर्टल में जब भी आप कंप्लेन करते हो, तो जिस हैंडल के थ्रू वो शेयर होती है तो सबसे पहले उसी को ब्लॉक करने के लिए कार्रवाई की जाती है।